बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास जी। तो क्लास उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो क्लास इस वीडियो में हम करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। वो कह रहा है कि जो सम है ना 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स का वो 42 है। कंजक्टिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो एक ही तरतीब में आ रहे होते हैं कोई भी हिंस से, जैसे 1 2 3 4 5 से कंजक्टिव मतलब कंटिन्यू चल रहे हैं। उन 3 इंटीजर्स का जो सम है ना उनको जमा करें तो वो 42 आता है। फाइंड दी 3 इंटीजर्स, हमने वो 3 हिंसे बताने हैं कि कौन कौन से हैं कि जिनको जमा करने से जो है ना 42 आए। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आसान सा सवाल है। तो इसमें ना सबसे पहले तो है ना हमने लेट करना है कि इंटीजर्स है कौन कौन से हैं। तो हम उनको अपने पास से नाम देंगे। सबसे पहले तो हेडिंग देते हैं जी हम लेट, फ़र्ज़ कर लें फर्स्ट इंटीजर इज़ इक्वल टू एक्स, कि पहला इंटीजर जो है वो एक्स है। उसके बाद है जी सेकंड इंटीजर जो है वो, उसका नाम हम रख देते हैं एक्स प्लस 1। और थर्ड इंटीजर अब उसको हम रख लेते हैं जी एक्स प्लस 2। देखें ये कंजक्टिव आ रहा है ना, पहले 0 1 2 एक्स है, फिर एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। इसको इसी तरह हमने ना कंजक्टिव रखने हैं कि कंजक्टिव इंटीजर्स हैं। एक को हमने एक्स रखा, दूसरे को एक्स प्लस 1 रख लिया और तीसरे को एक्स प्लस 2 रख लिया। तो अब जो है ना हमने कंडीशन के मुताबिक उसने कहा जी कि इन सब का जो सम है ना इन सब को जमा करने से 42 आता है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के मुताबिक जो है ना उसने कहा है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड इंटीजर को जमा करने से 42 आता है। मतलब x, दूसरा जी प्लस करेंगे उसमें x प्लस 1, फिर प्लस करेंगे x प्लस 2। पहले x, फिर x प्लस 1, फिर प्लस किया x प्लस 2। उसने कहा इन तीनों को जमा करने से जो है वो आता है जी 42। तो ये देखें हमने 3 इंटीजर्स रखे x प्लस 1 और x प्लस 2, फिर उन सबको ऐड किया x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 42। तो इतना काम हमारा हो गया। अब इसको हमने फर्दर सॉल्व कर लेना है। x वालियों को इकट्ठी कर ले और जो x के बगैर है उसको इकट्ठी कर ले। ये x, दूसरा x और ये तीसरा x, 3x है तो हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस ये 1 और 2 ऐड होंगे तो 1 और 2 3 इज़ इक्वल टू 42। 3x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 42। तो अब ये 3 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसको इधर ले जाएं, 3x इज़ इक्वल टू 42 माइनस 3। 42 में से 3 माइनस करें, अब कैलकुलेटर यूज़ कर लें या वैसे ही कर लें, आपकी मर्ज़ी है। 42 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 39। तो ये आता है जी 39, क्या 3x। अब ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको इस तरफ ले आए, 39 डिवाइडेड बाय 3। अब इसी 39 को डिवाइड कर देते हैं हम 3 पे, तो वो आता है जी 13। तो x इज़ इक्वल टू 13। तो ये अभी हमारा आंसर नहीं है। ये हमारे पास फर्स्ट इंटीजर तो आ गया है x, लेकिन हमने क्या कहा था कि सेकंड इंटीजर जो है वो x प्लस 1 है और थर्ड इंटीजर जो है वो x प्लस 2 है। तो फर्स्ट इंटीजर हम इसी को लिख देते हैं, फर्स्ट इंटीजर इज़ इक्वल टू 13 है। इसको हमने नाम रखा था x इज़ इक्वल टू 13। उसके बाद सेकंड इंटीजर वो आया था जी x प्लस 1। ये रखा था ना हमने सेकंड इंटीजर x प्लस 1। तो x हमारे पास 13 आया तो x की जगह पे 13 लिखेंगे और 1 उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो 13 में 1 ऐड करेंगे तो 14। एक इंटीजर ये हो गया और एक ये हो गया, फर्स्ट और सेकंड आ गए। अब रह गया थर्ड इंटीजर, वो हमने रखा था जी x प्लस 2।
2, तो x की जगह पे 13 प्लस 2, 13 में 2 ऐड करें तो वो हो जाता है जी 15। तो ये हमारे तीनों इंटीजर आ गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 1 का जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है द डायग्राम शोज राइट एंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC के AC की जो लेंथ है इज √3 + 5 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि एक डायग्राम है जिसका एंगल है जी ट्रायंगल ABC है, वो उसकी लेंथ है जो ये उसने डायग्राम बना के भी दी हुई है। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसका एक एंगल जो है ना वो 90 डिग्री पे होता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। उसने कहा है राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बनी हुई है, और AC जो उसका A और C की जो लाइन है उसकी लेंथ है जी √3 + 5 सेंटीमीटर। उसके बाद द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज़ 1 + √15। उसने जो टोटल एरिया है ना उसका वो दिया है जी 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ AB, A से B तक की लेंथ फाइंड करके देनी है हमने इन द फॉर्म ऑफ A √3 +, मतलब इस तरह की फॉर्म में आंसर आना चाहिए वेयर A एंड B आर इंटीजर्स, A और B इंटीजर्स होंगे जहाँ पे। तो अब उसमें वो कह रहा है कि उसने एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल उसका 90 डिग्री पे है, A और C की उसने लेंथ दी हुई है, और साथ उसने टोटल एरिया ट्रायंगल का दिया हुआ है, और हमें फाइंड करने के लिए कहा है जी A और B। तो हमने A और B फाइंड करके देना। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ना गिवन डाटा में उसने हमें क्या क्या दिया, हम वो चीज़ें अलग करते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। सबसे पहले उसने हमें दिया है जी A और C की लेंथ दी हुई है, हम लिख लेते हैं A और C की जो लेंथ है वो है जी √3 + √5 सेंटीमीटर। उसके बाद दी एरिया ऑफ, टोटल एरिया उसने दिया है जी ट्रायंगल ABC का एरिया दिया है उसने टोटल, वो है जी 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द AB, लाइन AB हमने फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास हो गया। अब एरिया फाइंड, ये एक हमने चीज़ फाइंड करनी है सिर्फ एक साइड की, तो इसके लिए ना हम फार्मूला यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, उन्हें पहले भी पढ़ा हुआ है। मैं फिर आपको बता दूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, वो होता है जी एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई होता है उससे बेस, और मल्टीप्लाई हो रहा होता है जी हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला 1/2 मल्टीप्लाई होगी बेस, उससे मल्टीप्लाई होगी हाइट। अब यहाँ पे अपने हम कंडीशन के मुताबिक जो है ना 1/2, तो बेस क्या होती है, बेस होती है नीचे वाली लाइन, बेस होगी यहाँ पे A और C, ये बेस है जो नीचे वाली लाइन है, और हाइट होगी यहाँ पे A और B जो हमने फाइंड करनी है। तो हम अपने फार्मूले का जो है ना अपने मुताबिक बना लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो यही है, या फिर इसको आप लिख सकते हैं एरिया, वो हमने टोटल एरिया क्या है हमारे पास ट्रायंगल ABC, ये उसका टोटल एरिया है ना, डिवाइडेड बाय 1/2, ये बेस क्या है हमारे पास वो है जी AC, और मल्टीप्लाई हाइट क्या है A और B, लाइन A और B। ये हमारे फार्मूले का हमने इसको अपने मुताबिक बना लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल है, और बेस उसकी A और C है, और हाइट उसकी A और B है। तो अब जो डाटा उसने हमें दिया हम उसको फार्मूले में पुट करेंगे। तो बेसिकली उसने हमें ये एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले दिया हुआ, वो है जी 1 + √15, तो इसकी जगह ये लिख देंगे 1 + √15, ये आ गया हमारे पास टोटल एरिया, इज़ इक्वल टू 1/2 ऐसे ही फार्मूले का है, मल्टीप्लाई होगा जी उससे AC की लेंथ उसने हमें दी हुई है, ये है √3 + √5, तो उसकी जगह पे ये लिखें √3 + √5, मल्टीप्लाई होगा इससे AB हमारे पास हमने फाइंड करना है, तो उसको ऐसे ही लिखेंगे AB
लाइन लगाएंगे ऊपर, लाइन का आपको पता है, इसका मतलब है कि ये लाइन की लेंथ है, इसलिए इसके ऊपर लाइन लगाई जाती है। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या है जी कि सबसे पहले ये 2 इस तरफ डिवाइड हो रहा है इसके साथ, जब इस तरफ जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको इस तरफ ले जाते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अंडर रूट 15 इज़ इक्वल टू, पीछे 1 रह गया, 1 ना लिखे तो मतलब ये रह गया पीछे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय ए और बी। अब ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 अंडर रूट के साथ होगा तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 15 इज़ इक्वल टू, ये ऐसे ही अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय ए और बी। अब ये हमें चाहिए ए और बी, मतलब हमने इसको अकेला करना है, इसके साथ जो कुछ भी हमने इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाना है। ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई का साइन लगा, जब इसको इक्वल के इस तरफ लाएंगे तो ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको इस तरफ ले आते हैं। इस तरफ लाएंगे तो ये है 2 प्लस 2 अंडर रूट 15 इज़ इक्वल टू, डिवाइड होगा इस तरफ आगे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 इज़ इक्वल टू ए बी लेंथ। अब सबसे पहले तो उसकी तरतीब सीधी करें, ए और बी को इस तरफ लाएं और इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे होगा जी ए बी लाइन इज़ इक्वल टू 2 प्लस 2 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। अब यहाँ पे देखें उसने हमें क्या कहा था, ये हमारे पास बेसिकली ए बी लाइन की लेंथ आ गई है, लेकिन उसने हमें क्या कहा है क्वेश्चन में, उसने कहा जी कि आंसर जो है ना वो इस फॉर्म में देना है, ए अंडर रूट 3 प्लस बी अंडर रूट 5। ये ओवर की फॉर्म नहीं चलेगी भाई, ये नहीं चाहिए मुझे। उसने कहा है कि आंसर जो है वो उसी फॉर्म में देना है, ओवर ख़त्म करना है। तो ओवर ख़त्म करने के लिए हम क्या कर रहे थे कि हम पीछे भी मेथड यूज़ कर रहे थे, कॉन्जुगेट कर रहे थे हम, कि नीचे वाली जो भी ओवर की वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करके एक बार मल्टीप्लाई कराते थे और दूसरी बार डिवाइड करवाते थे, इसको कॉन्जुगेट करना कहते थे। हमने यही काम इधर भी करना है कि ये जो डिवाइड में नीचे वाली वैल्यू है इसका साइन चेंज करना है, इसको प्लस से माइनस में लेके जाना है, एक दफ़ा मल्टीप्लाई कराना है और एक दफ़ा डिवाइड करवाना है, फिर उसको फर्दर सॉल्व करना है जैसे अभी हम पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन कर रहे थे, तो हमारा ओवर ख़त्म हो जाएगा। तो वो करते हैं हम, ये करेंगे जी 2 प्लस 2 अंडर रूट 15 ऊपर ऐसे ही डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई करेंगे हम साइन चेंज करके एक दफ़ा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 ए बी की लेंथ है। तो अब हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है, ये ऊपर वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे कि 2 प्लस 2 अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई होगा जी 3 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 5 से डिवाइडेड बाय, अब नीचे वाला फिर वही हमारा फार्मूला बन रहा है, एक दफ़ा प्लस हो रहा है और एक दफ़ा माइनस हो रहा है, वही ना ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हमारे पास वही फार्मूला आ रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसके मतलब हमने पीछे एक्सरसाइज में पढ़ा है, तो ये वही फार्मूला हमारा बन रहा है। फार्मूला क्या था, एक दफ़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, फार्मूला होता है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखें कि ये क्या, एक दफ़ा प्लस हो रहा है और एक दफ़ा माइनस हो रहा है, ये ए है और ये बी है, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, मतलब हमने इसको इस फार्मूले के तहत बंद कर दिया। ए प्लस बी ए माइनस बी था, उसको हमने कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया, ये माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स ये 2 पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये अंडर रूट 2 अंडर रूट 15 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमने सेम इसी तरह करना है कि पहले 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड वाली वैल्यू को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं, 2 को ले करते हैं, 2 मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा जी अंडर रूट 3 से। अब 2 के साथ प्लस है, नेक्स्ट वैल्यू के साथ क्या है जी माइनस, प्लस माइनस माइनस का साइन, 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, अंडर रूट 5 से।
2 हो गया दोनों के साथ। अब सेकंड वैल्यू ये इसके साथ प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, तो साइन प्लस का ही रहेगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा 2√15 मल्टीप्लाई होगा √3 से। उसके बाद ये प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो साइन माइनस का आया। 2√15 मल्टीप्लाई होगा अब √5 से। पहले 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर सेकंड वाली वैल्यू दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुई, तो ये हमारा पूरा हो गया। अब डिवाइड में क्या है जी, डिवाइड में है जी ये 2 इस अंडर रूट से कट गया, ये 2 इस अंडर रूट से कट गया, 3 - 5 रह गया पीछे, 3 - 5, तो ये हो गया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, 2 √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 √3 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 √5, फिर प्लस 2 √15 √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे हम यहाँ। फिर इसी को आप इसी स्टेप में कंप्लीट कर लें कि 2 तो ऐसे ही रहेगा, √15 और √3 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वो कैसे मल्टीप्लाई होते हैं कि दोनों अंडर रूट में है ना, तो 15 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 × 3 तो वो आता है 45, लेकिन 2 किसी के साथ वो 2 ही रहेगा, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे +2 अंडर रूट वाली अंदर दोनों वैल्यूज़ चेंज हुई, तो वो हो गया जी 45, 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद माइनस ये 2 इधर ही रहेगा ऐसे ही, दोनों अंडर रूट में है, अंडर रूट में 15 को 5 से मल्टीप्लाई हो रही है, 15 × 5 तो वो आया 75, तो इसमें लिख देंगे √75। डिवाइड में क्या है जी हमारे पास, डिवाइड में है 3 में से -5 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, माइनस का साइन आएगा क्योंकि 5 के साथ माइनस है। तो अब नेक्स्ट में क्या होगा कि अब हम ना इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है 45 की भी और 75 की भी, इसको मज़ीद छोटा करते हैं हम, इसको छोटा कर लेते हैं, तो 2 √3 ऐसे ही रहेगा, -2 √5 प्लस 45 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम, इधर साइड पे कर लेते हैं, आपने रफ साइड पे करनी है, मैं इधर आपकी वीडियो के लिए सिर्फ इसी साइड पे कर रहा हूँ 45 के लिए। तो ये बनेगा जी 3 के टेबल पे चले जाते हैं, 3 1 ज़ार 3, 5 कैरी गया, 3 5 ज़ार 15, फिर 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5, मीन्स ये बना 3 का स्क्वायर और 5, इसको हम लिख सकते हैं 2 √3 स्क्वायर प्लस 5 माइनस ये 2 इधर ही रहेगा। अब 75 की भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 75 ये किसके 3 के टेबल पे चला जाएगा, 3 2 ज़ार 6, 1 कैरी गया 15, 3 5 ज़ार 15, अब 5 के टेबल पे जाएगा, 5 1 ज़ार 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5, मीन्स एक 5 का स्क्वायर और 3, इसको हम लिख सकते हैं √5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे प्लस का साइन डाल दिया मैंने, इसको मल्टीप्लाई लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। अब मैंने गौर किया, ये मल्टीप्लाई आया 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 और ये 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। अब नीचे है जी डिवाइड में हमारे पास -2, तो अब इसको फर्दर हमने सॉल्व करना है। ये स्क्वायर इसके साथ कट रहा है, जैसे कि मैं अभी आपको समझाता हूँ कि ये 2 √3 माइनस 2 √5 ऐसे ही रहेगा। अब इसके ऊपर ये इसके स्क्वायर है, इसका अंडर रूट तो कट जाएगा, लेकिन 5 का नहीं कटेगा क्योंकि 5 के ऊपर तो स्क्वायर नहीं है ना, ये पीछे खाली 3 रह जाएगा, 3 फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 और अंडर रूट सिर्फ 5 के ऊपर रह गया क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर था, तो 3 का तो अंडर रूट कट गया, 5 का रह गया, तो ये फिर दोनों 3 अकेला रह जाएगा, तो 3 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो फिर मल्टीप्लाई का साइन माइनस। इसी तरह 2 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई में 5 रह गया अकेला क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर था, वो कट गया, लेकिन 3 का अंडर रूट वैसे का वैसे ही है। अब इसको डिवाइड में हमारे पास क्या है जी -2, तो अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 और 2 और ये 2 और 5, तो इस स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 √3 माइनस 2 √5 प्लस 3 2 ज़ार 6 √5 माइनस 2 और 5 10 √3 डिवाइडेड बाय -2।
तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको एक दफ़ा नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, तो यही स्टेप एक दफ़ा नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं जी हम, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 2√3, पीछे आया था हमारे पास 2√3 माइनस 2√5 प्लस 6√5 माइनस 10√3 डिवाइडेड बाय -2। तो इस सारे को हम नेक्स्ट पेज पे एक दफ़ा लिख लेते हैं, माइनस 2√5 प्लस 6√5 माइनस 10√3 डिवाइडेड बाय -2। तो अब ये देखें कि ये √5 और ये √5 और ये 3 और ये 3, ये दोनों वैल्यूज़ 5 की अलग है और 3 की अलग। तो इन दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेंगे, 5 वाली और 3 वाली। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2√3, उसके बाद है जी माइनस 10√3, इसको एक साथ लिख लेते हैं माइनस 10√3 को, ये √3 वाली एक तरफ हो गई। और अब ये माइनस 2√5 और प्लस 6√5, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय -2। तो अब नेक्स्ट ये देखें कि ये क्या जो -2 है ना, ये दोनों वैल्यूज़ के साथ, ये √3 वाली के साथ भी दोनों और √5 वाली के साथ भी डिवाइड हो रहा है। तो हम इनको अलग अलग कर लेते हैं, तो अलग अलग कर लेते हैं। 2√3 माइनस 10√3, या फिर सबसे इसी तरह कर ले चलें, डिवाइडेड बाय 2, ये इसके साथ हो गया। उसके बाद बीच में साइन कौन सा है जी, प्लस माइनस, माइनस का साइन है, तो यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो रहा है। तो 2√5 प्लस 6√5 डिवाइडेड बाय 2, अब इसके साथ भी माइनस है और इसके साथ भी माइनस है। अब इसको हमने माइनस करवाना है कि 2 में से 10 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 8, और साथ आएगा माइनस, क्यों, माइनस के साथ 10 है, तो ये -8, √3 ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय -2, ये अलग हो गया माइनस। अब ये 2 प्लस का है, ये 6 भी प्लस का है, लेकिन इसके साथ बाहर माइनस है, तो ये माइनस कंसीडर होगा। 6 में से 2 लेस हो, अब आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये माइनस इसके साथ इम्प्लीमेंट हो रहा है। 6 में से 2 लेस होगा तो पीछे आएगा 4√5 डिवाइडेड बाय -2। अब इसकी कटिंग हो जाएगी। सबसे पहले ये माइनस माइनस के साथ कट गया, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, ये 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 2 2 ज़ार 4, तो पीछे रह गया 1 अकेला। तो यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा जी 4√3 माइनस 2√5। तो यही हमारा आंसर हो गया। हमने उसको उसकी फॉर्म बता दी जो वो कह रहा था, सेम उसी तरह डिवाइड भी हमने ख़त्म कर दिया। तो ये हमारे पास हो गया AB, लाइन AB की लेंथ। तो ये हमारा आंसर है जी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का।